हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 10 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। कंसीडर टू कंटेनर्स ए एंड बी containing monoatomic gases at the same pressure P and volume V, temperature T. The gas in A is compressed isothermally to 1/8 of its original वॉल्यूम, है ना। बोला कि आइसोथर्मली कंप्रेस कर रहे हैं उसको वॉल्यूम को। अब देखो इसमें एक चीज और भी है कि इनिशियली देखिए अगर हम लोग, तो यहाँ पर क्या है कि दोनों का जो है ना प्रेशर और वॉल्यूम टेम्परेचर सब कुछ सेम है ना। बाद में बोल रहा है कि आइसोथर्मली हम ए वाले को कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम को 1/8 कर दे रहे हैं, जबकि बी वाले को हम लोग क्या करें, तो बी वाले को एडियाबेटिकली हम कंप्रेस कर रहे हैं यहाँ पर और 1/8 कर दे रहे हैं इसका ओरिजिनल वॉल्यूम का। तो पूछ रहा है कि जो रेशियो होगा ना फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर ए और बी में, वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा ये चीज। तो आइसोथर्मल, तो फॉर ए, तो ए वाले का मतलब हुआ आइसोथर्मल। तो हम लोग क्या इक्वेशन लगाएंगे, अगर आइसोथर्मल कंडीशन है तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियली प्रेशर पी है और वॉल्यूम वी है। ठीक है, फाइनल में जो वॉल्यूम है ना, वो प्रेशर है वो पी डैश, और फाइनल में वॉल्यूम क्या हो गया, इनिशियल का 1/8, मतलब ये कैंसिल हो गया वी से वी। तो यहाँ से जो फाइनल जो प्रेशर आएगा वो क्या होगा, इनिशियल का 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये पी डैश को ना यहाँ पे मैं बोल देता हूँ क्या, एक मिनट रुकिए, इस पी डैश को पी ए लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम अगर बी में देखें, तो फॉर बी है ना, फॉर गैस बी, तो ये हो जाएगा कि एडियाबेटिक है। तो एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है कि पी इंटू वी टू द पावर गामा, ठीक है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये होता है इसका रिलेशन। तो यहाँ पर इनिशियल प्रेशर पी है और इनिशियल वॉल्यूम वी है। ठीक है, और ये मोनोटोमिक गैस है। तो बच्चों मोनोटोमिक गैस के केस में ना गामा का जो वैल्यू होता है वो 5/3 होता है। ठीक है, ये सब मतलब याद रखना पड़ेगा। तो ये 5/3 हो गया यहाँ पर पावर। बाद में बोल रहा है कि यहाँ पर न्यू प्रेशर बताओ जब हम वॉल्यूम क्या करेंगे, तो वॉल्यूम को 1/8 ऑफ इनिशियल कर देंगे एडियाबेटिक कंप्रेस करके, है ना। ओके, तो यहाँ पर ये जो है ना पी बी, और यहाँ पर जो ये v है, इस v को तो रख दो ऐसे एज इट इज 5/3, और यहाँ से 1/8 को बाहर निकाल लो। तो 1/8 को बाहर निकालोगे तो 1/8 की जगह पे ना 8 को 2 टू द पावर 3 कर दो। ठीक है, और इसको 5/3 कर दो पावर। ठीक, तो आप देखिए ये क्या हो गया p। अब यहाँ से ना ये वॉल्यूम वाला पार्ट में कैंसिल कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया ना, ये वॉल्यूम वाला पार्ट यहाँ से मैंने कैंसिल कर दिया इसके साथ। ओके, तो सीधे p बच गया यहाँ पर इस साइड में। दूसरे साइड में क्या बच गया, pv इंटू 1/2 टू द पावर 3 का होल पावर 1/3 कर दो। अब जो पावर 5/3 है ना, उसको 1/3 इंटू 1/3 का पावर 5 कर देता हूँ, मतलब ऐसे कर देता हूँ। समझ में आया ना आपको, पावर 1/3 फिर होल का पावर 5 कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो क्यूब है ना, ये क्या निकलेगा यहाँ से बाहर, तो यहाँ से बाहर निकलेगा, एक मिनट रुकिए, यहाँ से बाहर निकलेगा ओनली 1/2, और फिर उसका पावर क्या है, 5 है। ठीक है, इसका मतलब कि P इज इक्वल टू पी टू द पावर 2/5 हो गया। और 2 का पावर 5 क्या होता है बच्चों, तो 32 होता है ना। ये सब याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो अब यहां से लिखेंगे कि P इज इक्वल टू PB अपॉन 32। दैट मीन्स कि ये जो PB है ना, ये क्या हो जाएगा, 32P हो जाएगा। ओके, तो 32P हो गया। तो अब यहाँ रेशियो पूछा है कि किसका पूछा है, एक मिनट देख लेते हैं। B to A, मतलब पहले B फिर A, तो PB अपॉन PA का रेशियो पूछा है। तो PB अपॉन PA, तो PB कितना है, 32P है, और PA कितना है, P है, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और PA 8P है, तो आप यहाँ पर 8P रखिए, और ये 8 से 32 कैंसिल 4, तो क्या आएगा 4:1, मतलब यहाँ पर रेशियो जो आएगा ना, जो रेशियो आएगा वो आएगा 4। तो आंसर विल बी 4। सो ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर।